रेजरेक्टेड विक्टिम्स 2007 में रिलीज़ हुई ये एक ऐसे प्रोसिक्यूटर की कहानी है जो अपनी मदर के हत्यारे को सज़ा दिलाने के लिए 7 साल तक केस लड़ता है। बट कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उसकी मदर कब्र से उठकर आ जाती हैं और अपने मर्डरर से बदला लेती हैं। फिल्म की शुरुआत जिनहोंग से होती है। वो तेज़ बारिश में अपने फ्रेंड से फ़ोन पर बात करता हुआ जैसे ही रोड क्रॉस करने लगता है, उसी के अपोजिट डायरेक्शन से आ रही उसकी मदर को एक अनजान आदमी मोटरसाइकिल पर आकर उन्हें चाकू मारकर उनका सामान लेकर भाग जाता है। जब वो मर्डरर भाग रहा था, वो एक आदमी से टकरा जाता है और उसका चाकू भी नीचे गिर जाता है। जिस आदमी से मर्डरर टकराया था, वो नीचे झुककर चाकू उठा लेता है और बस उसे ही अरेस्ट करके किलर समझ लिया जाता है। 7 साल बाद भी उस पर केस ट्रायल हो रहे होते हैं और इस केस का प्रोसिक्यूटर जिनहोंग ही था। 7 साल पहले जब उसकी मदर का मर्डर हुआ था, तब वो लॉ स्टूडेंट था और आज वो एक सक्सेसफुल प्रोसिक्यूटर है और अपनी मदर के केस में उसने जज से फांसी की सज़ा की मांग की है। ट्रायल के बाद जिनहोंग को उसकी सिस्टर का कॉल आता है और वो जल्दी से घर आने बोलती हैं। उसका कहना था कि 7 साल बाद उसकी मदर वापस आ गई हैं। ये सुनकर वो अपनी सिस्टर को समझाने के लिए जब घर पहुंचता है, वहाँ वो भी अपनी मदर को देखकर परेशान हो जाता है और कुछ ही देर में जिनहोंग की मदर अपने ही बेटे को चाकू मारने के लिए आने लगती हैं। ये देखकर सभी लोग उन्हें पकड़ लेते हैं और इसी बीच वो बेहोश हो जाती हैं। उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। अब यहाँ से उनकी जिंदा होने की इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। इंटेलिजेंस एजेंसी का कहना है कि मरने के बाद वापस जिंदा होने के कई सारे केस पहले भी सामने आए हैं, जैसे कि यूएस में एक छोटी बच्ची के मर्डर के बाद वो वापस से जिंदा हो गई थी और मकाओ में 5 लड़कियों के मर्डर के बाद उनमें से 3 लड़की कुछ दिन बाद फिर से जिंदा हो गई थी। ऐसे मरकर जिंदा होने वालों को रेजरेक्टेड विक्टिम्स बोला जाता है। मतलब ये कि अगर उन्हें जस्टिस ना मिले तो मरने के बाद अचानक से ये लोग जिंदा होते हैं और अपना बदला लेकर वापस से हवा में ही गायब हो जाते हैं। इंटेलिजेंस एजेंसी की थियरी से पुलिस को जिनहोंग पर ही शक होने लगता है, क्योंकि उसकी मदर वापस आने के बाद सबसे पहले जिनहोंग पर ही हमला की थी और उसी के बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। 7 साल पहले हुए मर्डर केस को पुलिस फिर से ओपन करती है और इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और वहाँ इंटेलिजेंस ऑफिसर जिनहोंग से उसकी की गई इन्वेस्टिगेशन डिटेल्स मांगते हैं। जिनहोंग बोलता है कि जब वो प्रोसिक्यूटर बना था, तब उसने पुलिस रिकॉर्ड से सारी डिटेल्स लेने के बाद स्टडी करने पर उसे पता चला था कि पुलिस रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेज से पुलिस को सिर्फ एक आदमी पर ही शक था, जबकि जो विटनेस जिनहोंग को मिले थे उनका बोलना था कि वहाँ 2 लोग थे। और कुछ टाइम बाद जिनहोंग को वो मोटरसाइकिल भी मिल गई थी जिस पर मर्डरर बैठकर आया था। इन्वेस्टिगेशन में उसे पता चला था कि वो एक चाइनीज वांटेड क्रिमिनल था। जिनहोंग की सिस्टर भी वहाँ अपनी मदर का वेलकम करने में बिजी रहती हैं। उसका मानना था कि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद उनकी मदर उनके साथ रहने के लिए आएगी। कुछ टाइम बाद पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करते हुए जिनहोंग की सिस्टर से मिलने आते हैं और दूसरी तरफ जिनहोंग अपने कुछ साथियों के साथ एक्चुअल मर्डरर तक पहुंच जाता है। जिनहोंग की लोकेशन ट्रैक करते हुए पुलिस ऑफिसर जब जिनहोंग तक पहुंचते हैं, वहां पुलिस उस मर्डरर को अरेस्ट करके ले जाती है। कुछ टाइम बाद जिनहोंग को पता चलता है कि अभी जिसे अरेस्ट किया गया है उसका डीएनए उसकी मदर के हाथ पर लगे डीएनए से मैच करता है। बट मर्डर के बाद जिस डॉक्टर ने पोस्टमार्टम किया था, उसने गलत रिपोर्ट बनाकर केस क्लोज कर दिया था। बट 7 साल बाद जिनहोंग के प्रोसिक्यूटर बनने के बाद फिर से केस ट्रायल पर हुआ। इंटेलिजेंस ऑफिसर्स उस मर्डरर को चाइना भेजना चाहते हैं, क्योंकि चाइना में उस पर 2 मर्डर के आरोप थे। शायद उसके चाइना पहुंचने पर उस पर सख्त कार्रवाई होगी। पुलिस को अभी तक लग रहा था कि जिनहोंग अपनी मदर के इंश्योरेंस के पैसों के लिए ही शायद उसने अपनी मदर को मार दिया हो। बट इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ऑफिसर को पता चला था कि जिनहोंग की मदर का और एक इंश्योरेंस था जो उन्होंने जिनहोंग से छुपा कर रखा था। जिस दिन जिनहोंग की मदर का मर्डर हुआ था, उसके कुछ टाइम पहले एक आदमी और उसकी बेटी का एक्सीडेंट भी हुआ था। उस आदमी की फैमिली को सपोर्ट करने के लिए
जिनोंग की मदर ने सबसे छुपाकर उस फैमिली का इंश्योरेंस करवाया था। लेकिन किसी अनजान फैमिली के लिए जिनोंग की मदर ने सबसे छुपाकर इंश्योरेंस क्यों किया होगा? हॉस्पिटल में इंटेलिजेंस ऑफिसर्स जिनोंग की मदर से डिटेल्स ले रहे होते हैं। वो उनसे पूछते हैं कि वो मरने के बाद कैसे वापस आई, जिस पर वो बोलती हैं कि वो सिर्फ अपनी मौत का बदला लेने के लिए ही आई हैं और वो अपने सामने अपने ही मर्डरर को देखकर उसकी गर्दन मरोड़कर उसे मार देती हैं। जिनोंग को पता चलता है कि 7 साल पहले जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाकर केस क्लोज किया गया था वो इंटेलिजेंस ऑफिसर्स ने ही किया था। ऑफिसर जिनोंग को सीसीटीवी फुटेज दिखाता हुआ बोलता है कि पहले एक आदमी ने जिनोंग की मदर को लूटकर एक चाकू मारा था। उसके बाद वहां और एक आदमी आकर वही चाकू उठाकर बेरहमी से उनका कत्ल कर देता है। ये वही आदमी था जिसकी तलाश पिछले 7 साल से जिनोंग कर रहा था। ऑफिसर आगे बोलता है कि जिस आदमी ने जिनोंग की मदर को मारा था वो भी एक रिजरेक्टेड विक्टिम ही था। वो 2 साल पहले ही एक्सीडेंट में मर चुका था, इसीलिए वो अपना बदला लेने के लिए वापस आकर उन्हें मारकर फिर से चला गया। कुछ टाइम बाद जिनोंग जब पुलिस ऑफिसर से मिलता है उसे एक लेटर दिया जाता है जो एक पुलिस ऑफिसर ने ही लिखा था। लेटर में होता है कि कुछ साल पहले एक छोटी सी बच्ची का एक्सीडेंट छुपाने के लिए जिनोंग की मदर ने पुलिस ऑफिसर को काफ़ी सारे पैसे दिए थे। तभी से उस पुलिस ऑफिसर को बार बार वो मरी हुई बच्ची दिखने लगी थी और जिनोंग की वजह से ही काफ़ी सारे लोग भुगत भी रहे थे। बट जिनोंग को कुछ भी याद नहीं था। जिनोंग अपनी सिस्टर से भी पूछता है, तब उसे पता चलता है कि जिनोंग के एग्ज़ाम्स के बाद वो अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी में गया था। वहाँ से रिटर्न आते वक्त कुछ तो हुआ था, शायद जिनोंग से किसी का एक्सीडेंट हुआ था। अब जिनोंग को भी वो छोटी बच्ची दिखने लगती है। जैसे ही वो उस बच्ची को देखकर उसके पीछे जाने लगता है उसका भी एक्सीडेंट हो जाता है और उसके सामने वही बच्ची आकर उससे पूछती है कि क्या उसे अभी भी कुछ याद नहीं आया। ये बोलकर जैसे ही वो उसे मारने वाली होती है तभी वहाँ जिनोंग की मदर आ जाती हैं और उस बच्ची से माफ़ी मांगने लगती हैं। बट तब तक जिनोंग को सब कुछ याद आ चुका था। जिस दिन उसने एग्ज़ाम पास किया था उस शाम नशे की हालत में उसने इस छोटी बच्ची का एक्सीडेंट किया था। जिनोंग की मदर के बार बार माफ़ी मांगने की वजह से और जिनोंग की बात सुनकर वो बच्ची वापस चली जाती है और जिनोंग की मदर भी सिर्फ इसीलिए ही रुकी थी कि वो किसी तरह से अपने बेटे को बचा ले। आगे चलकर जिनोंग अपने आप को सरेंडर कर देता है और कोर्ट उसे सज़ा सुना देती है। इस पूरी फिल्म में जिनोंग की वजह से काफ़ी सारे लोगों को भुगतना पड़ा था। सबसे पहले जब जिनोंग की मदर को पता चला था तब वो क्राइम स्पॉट पर जाकर बच्ची की डेड बॉडी देखती है। उसी टाइम उस बच्ची का फादर भी वहाँ आ जाता है और वो समझता है कि जिनोंग की मदर ने ही उसकी बेटी को मारा है। उसे देखकर जब वो भागने लगती हैं तब उसके हाथों उस बच्ची के पिता का एक्सीडेंट होता है और वो मर जाता है। उसके बाद वो पुलिस स्टेशन जाकर अपने बेटे को बचाने के लिए पुलिस को रिश्वत देती हैं। रिश्वत लेने की वजह से पुलिस ऑफिसर को भी छोटी बच्ची दिखने लगती हैं और परेशान होकर उस ऑफिसर ने सुसाइड कर लिया था। इसीलिए शायद जब जिनोंग की मदर पर हमला हुआ था तब उस छोटी बच्ची का पिता आकर उस पर काफ़ी सारे चाकू से वार करके अपना और अपनी बेटी का बदला लेता है। अभी तक जितने भी रेजरेक्टेड विक्टिम्स के केस हुए हैं उन सभी ने अपने मारने वालों को मारकर खुद जस्टिस की थी। बट जिनोंग का पहला ऐसा केस था जिसमें रेजरेक्टेड विक्टिम मतलब उस बच्ची ने जिनोंग को माफ़ कर दिया था, शायद इसीलिए कि वो अपने गुनाह की सज़ा काटना चाहता था। अगर आप भी मेरी तरह कोरियन और जापानीज़ मूवी के फ़ैन हैं देन ट्यून इन टू द टॉकी टेल्स ओनली ऑन यूट्यूब, फेसबुक एंड स्पॉटिफाई। Now we are also available on JioSaavn.